अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जमील चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जमीलियात। नाजरीन, इसी साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर जो कैनेडियन नेशनल थे, उनको कनाडा के सूबा ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया। वो वहाँ एक सिखों के गुरुद्वारा के पार्क में मौजूद थे कि दो गाड़ियों में सवार लोग आए और उन्होंने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, गोलियों की बरसात कर दी। 50 गोलियां बरसाईं और जिनमें से 30 गोलियां उनके जिस्म में पवस्त हो गई और वह मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़या के ख़िलाफ़ सारी दुनिया में सिखों ने एहतजाज किया। निज्जर जो थे, ये खालिस्तान टाइगर फोर्स के बड़े फ़आल मेंबर थे और इंडियन एजेंसियों के मुताबिक ये खालिस्तान तहरीक की कामयाबी के लिए हर वसीला इस्तेमाल करते थे। अपने सिखों को ट्रेनिंग भी देते थे और सोशल मीडिया पे भी बड़े फ़ाल थे और इंडिया ने इनको दहशतगर्द करार दे रखा था और ये इनके इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट भी जारी किए हुए थे। तो जब ये चूँकि कनाडा के शहरी थे, तो कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और बड़ा खुशहाल मुल्क है और वहाँ आईन व कानून की हुक्मरानी भी है। तो उनकी सारी एजेंसियाँ जो हैं, कनाडा की सारी एजेंसियाँ जो हैं वो एक्टिव हो गई। उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी और उन्होंने जो उनके दोस्त ममालिक है, बड़े बड़े ममालिक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, अमेरिका है, तो उनकी एजेंसियों से भी मदद ली और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इस सारे वाक़े में इंडियन रा मुलव्वस है। और फिर जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया और एहतजाज भी किया और ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया का वीज़ा भी बंद कर दिया गया है। और मैं थोड़ा सा आपको तारीख़ी पस मंज़र में ले जाऊँ तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं, जो इस वक्त कनाडा के वज़ीर आज़म हैं, ये इनके वालिद भी वज़ीर आज़म रहे हैं कनाडा के, पेनी ट्रूडो। और 1982 में जब इंडिया में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी तो इंदिरा गांधी ने इनके वालिद के साथ बड़ा एहतजाज किया था कि कनाडा जो है सिखों को पनाह दे रहा है। अच्छा, अब इस बात पे गौर करें कि सिख जो हैं ये बाहर के ममालिक में क्यों पनाह ले रहे हैं। हालांकि पंजाब जो है इंडिया का खुशहाल तरीन सूबा है, छोटा सा सूबा है लेकिन इतना खुशहाल है कि सारे इंडिया को अनाज सप्लाई करता है। और इसके अलावा ये भी आदाद व शुमार हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सिख हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा तादाद PhD सिखों की है। तो ये बड़ा खुशहाल सूबा है। इसकी वजह क्या है कि ये अपने सूबे में या अपने मुल्क में क्यों नहीं ठहर रही है, दूसरे मुल्कों में पनाह क्यों ले रही है। और कनाडा जो है ये शुरू से ही सिखों के साथ बड़ा मेहरबान है। कनाडा में तो बहुत आला आला ओहदों के सिख फाइज हैं और किसी ज़माने में ये भी था कि कनाडा ने सिखों के लिए वीज़ा नहीं रखा हुआ था, सिर्फ एंट्री थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कनाडा सिखों को कितनी अहमियत देता है और सिख कितने काबिल लोग हैं। तो तारीख़ी पस मंज़र में अगर देखा जाए तो सिख जो हैं ये शुरू से ही चाहते हैं कि इनका कोई मुल्क हो, इनका कोई अलहदा ख़ित्ता हो। उसकी वजह यह है कि इंडिया में यह तसर आम है कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, तो दुनिया के सारे मज़ाहब जो बड़े बड़े मज़ाहब हैं उन सब के तकरीबन अपने अपने मुल्क हैं, लेकिन सिख जो हैं ये इनका कोई मुल्क नहीं है। तो तारीख़ी पस मंज़र में अगर देखा जाए तो किसी ज़माने में सिखों की भी हुकूमत रही है और सिखों ने अपने मुल्क का मज़ा भी चखा हुआ है। सबसे पहले 1710 में सिखों ने मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत की और अपना मुल्क कायम किया, जो ज़्यादा देर ना कायम रह सका। फिर उसके बाद 1780 में रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह जिनको कहते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और वो उनकी हुकूमत जो थी वो बहुत बड़े ख़ित्ते पे कायम थी, यानी छोटा सा ख़ित्ता नहीं था। लाहौर उसका दारुल ख़िलाफ़ा था और उसमें
बहुत से शहर शामिल थे, जैसे पेशावर था, अटक था, बन्नू था, अपना रावलपिंडी था, श्रीनगर था, जम्मू था, इस तरह गुजरात और सियालकोट थे, और फिर अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्से शामिल थे। तो फिर ये 70 साल तक कायम रही और इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त दे के इस पर कब्ज़ा किया। तो उसके बाद फिर सिखों का जो एहतजाज वाला सिलसिला है वो चलता रहा और फिर तहरीक पाकिस्तान वाला दौर आ गया और कायद आज़म ने कोशिश की कि इनको समझाया जाए कि ये हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और इनको कायद आज़म ने ऑफ़र भी की कि भाई एक आज़ाद रियासत आपको बना देते हैं। लेकिन मास्टर तारा सिंह जो थे वो नहीं माने। मास्टर तारा सिंह जो थे ये रावलपिंडी के रहने वाले थे और उस ज़माने में सिखों की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो थी वो शिरोमणी अकाली दल थी, और ये बड़े मेहनती बंदे थे तो स्कूल मास्टर, लेकिन अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे ये पार्टी के सदर बन गए और ये बहुत बड़ी पार्टी उस ज़माने में सबसे बड़ी पार्टी थी। तो कायद आज़म की ऑफ़र को इन्होंने ठुकरा दिया और इसके बाद ये अमृतसर चले गए और हिंदुओं के हत्थे चढ़ गए। और जब हिंदुओं के हत्थे चढ़ गए और सिखों ने फ़ैसला कर लिया कि ये इंडिया के साथ शामिल होंगे, और उनका मकसद ये था कि भाई सूबा पंजाब जो है इसको अलहदा एक आज़ाद सूबा बना दिया जाएगा। सो हिंदुओं ने यही तसर दिया और ये उनके बहकावे में आ गए। और जब ब्रिटिश इंडिया की तकसीम हो गई और इंडिया पाकिस्तान वजूद में आ गए तो फिर सिखों ने कोशिश की कि भाई इनका सूबा जो है वो उसको आज़ाद सूबा बना दिया जाए, लेकिन वो उस ज़माने में पानी सर से गुज़र चुका था और दे हैव मिस्ड द बस। और फिर क्या हुआ कि 1966 में जो पंजाब था उसके भी 3 हिस्से कर दिए गए और पंजाब का पानी जो था वो भी दूसरे हिस्सों को दे दिया गया और पंजाब के पास सिर्फ 25% पानी बचा। तो इस तरह सिख जो थे सरापा एहतजाज हो गए, लेकिन चूँकि वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी, गलबा था, तो ये तहरीक जो है ये उभर ना सकी, लेकिन ये अंदर ही अंदर चलती रही। और फिर एक दौर आया कि इन्होंने फिर करारदाद आनंदपुर पास की जिसमें इन्होंने मुतालबा किया कि हमें अलहदा मुल्क दिया जाए, और फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी फ़ाल हो गई और फिर इनको दबोचा गया और मारा गया और इनके कत्ल गारत का सिलसिला जारी और सारी रहा। इस तरह ये हुआ कि फिर एक दौर आया कि इन्होंने फिर मसल्ला जद्दोजहद शुरू कर दी। ये 80 की दहाई की बात है। पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल्ला की हुकूमत थी और इंडिया में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी। तो उस ज़माने में फिर जर्नैल सिंह भिंडरावाला उभर कर सामने आए और इस तहरीक में तशद्दुद आ गया और इन्होंने फिर तशद्दुदाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और उस ज़माने की बात है कि जब पहली दफ़ा हमने सुना कि इंडिया में डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी गई, तो भिंडरावाला के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात कायम हो गए और वो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो गया और उन्होंने फिर गोल्डन टेम्पल में बना ले ली। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का। और ये एक इल्मी बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी बुनियाद जो है वो पाकिस्तान के लाहौर के मशहूर बुज़ुर्ग मियाँ मीर साहब ने रखी थी। चूँकि सिख जो हैं वो तौहीद परस्त हैं, तो इस तौहीद के हवाले से भी बाद मुसलमान सिखों से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की नज़म भी है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। उनका इशारा गुरु नानक साहब की तरफ है। बहरहाल जर्नैल सिंह ने इसमें जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल इसमें पनाह ले ली और फिर इंदिरा गांधी जो उस वक्त की वज़ीर आज़म थी उसने इस बात का फ़ैसला किया कि भाई इनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भिंडरावाला के साथ उसके साथी भी इसमें मौजूद थे। और फिर इंडियन फोर्सेस जो हैं, इंडियन फ़ौज जो है उसको ये हुक्म दिया गया कि भाई इनका कला कमा कर दिया जाए और इंडियन फ़ौज जो है फिर वो
टेंपल में दाखिल हो गई और उन्होंने फिर खूब कत्लेआम किया और सारे सिखों को वहाँ हलाक कर दिया गया। और सिखों में चूँकि तहरीक का जज्बा बहुत बढ़ चुका था और फिर इस तरह कत्लेआम वाला सिलसिला शुरू हो गया, फ़िरका वाराना तशद्दुद शुरू हो गया और हज़ारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक सरकारी इतला के मुताबिक तो ये है कि 20,000 लोग कत्ल हुए, लेकिन गैर सरकारी इतलात के मुताबिक ये है कि 50,000 से 1,00,000 सिखों को कत्ल कर दिया गया। और इस तरह सिखों के दिलों में नफ़रत की चिंगारी जो थी वो आग बन के भड़क उठी। और फिर उसका ये 1984 की बात है, ये जून 1984 की बात है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के घर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सिख थे, तो ये 31 अक्टूबर 1984 की बात है कि इंदिरा गांधी कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही थी और वो घर से अब कमरे से निकली थी बड़ी तैयार शार होके। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर दोनों गार्ड्स ने, दोनों जो सिख गार्ड्स थे, उन्होंने फिर इंदिरा गांधी पे गोलियों की बौछार कर दी और इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद फिर फ़िरका वाराना फसादात जो थे वो उभर पड़े और शुरू हो गए और फिर सिखों की कमबख्ती आ गई और फिर हज़ारों सिखों को कत्ल कर दिया गया। इस तरह सिख नस्ल में हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई और ये जो जज्बा था कि अलहदा मुल्क होना चाहिए वो मज़ीद उसको तक़वियत मिलती रही और फिर इस तरह मसल्लह जद्दोजहद भी शुरू हो गई। और चूँकि सिख दूसरे ममालिक में आज़ाद थे इसलिए उन्होंने सरगर्मियाँ जो हैं वो बड़े ज़ोर शोर से शुरू कर दी और जो इंडिया में सिख मौजूद थे, जो मुतहर्रिक थे, उनको इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया। और इस तरह सिखों के अंदर बाहर जाने का रुझान जो है, दूसरे मालिक में आबाद होने का जो रुझान है वो बढ़ता गया। तो फिर काफ़ी सारे सिख जो थे वो कनाडा शिफ्ट हो गए, हिजरत करके कनाडा आ गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए या बरतानिया चले गए और दूसरे ममालिक में भी उन्होंने हिजरत की। तो ये सिलसिला चलता रहा और ये जो हरदीप सिंह हैं ये 1997 में ये कनाडा चले गए और फिर बाद में इनको इंडिया ने दहशतगर्द करार दे दिया। और इस तरह इंडियन राह जो है उसके पास एक ख़ास टास्क और टारगेट मौजूद है कि खालिस्तान के हामी कहीं भी हैं तो वो उनको छोड़ते नहीं हैं और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है और उनको इस तरह वो कत्ल कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो हैं वो उन पे ये भी एक इल्ज़ाम था राह की तरफ से कि ये पाकिस्तान भी आते जाते रहे हैं और 2013-14 में ये जो जगत सिंह हैं धारा, जगत सिंह धारा जो हैं जो खालिस्तान तहरीक के सरबराह हैं, चीफ हैं, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की थी। बहरहाल ये एहतजाज का सिलसिला जो शुरू हुआ है इसके मतलब यही है कि अब ये तहरीक जो है ये कामयाबी से ज़रूर हमकनार होगी। तो ये हमने थोड़ा सा इसका तारीख़ी पस मंज़र पेश किया ताकि आपको इस सारे वाक़े के पीछे पस पर्दा जो मुहर्रिकात हैं, हक़ाइक़ उनका पता चल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।